जो ध्यान रखना इस्लाम के गद्दारों को गोली मारो सालों को। जब मुल्ले काटे जाएंगे। जी हाँ, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। भगवान राम का नाम लेकर दूसरे धर्म के लोगों को सरेआम काटने का नारा लगाने वाले इन लोगों के पास क्या इस बात का जवाब है कि क्या भगवान राम खुद भी ऐसा चाहेंगे? वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिन्होंने अपने जीवन से लोगों को सही राह दिखाई, कर्तव्य और धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया, क्या कभी उन्होंने किसी दूसरे धर्म के लोगों को ऐसा सरेआम काटने मारने की सीख दी? नहीं। तो फिर उनके भक्त होने का झूठा दावा करने वाले उनके ही राम नाम पर ऐसा नारा क्यों लगा रहे हैं? नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। असल में ये उस जहर का नतीजा है जो सालों से दो धर्मों के बीच नफरत की दीवार पैदा करने के लिए दिया जाता रहा है। आज ये नफरत का जहर कुछ ऐसा असर दिखा रहा है और शायद वो दिन दूर नहीं जब ये चीजें नारों से बाहर निकलकर असर रूप लेने लगेंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोगों की ये भीड़ जिस जगह पर सरेआम एक विशेष धर्म के लोगों को काटने मारने के नारे लगा रही है, वो जगह देश की राजधानी में मौजूद जंतर मंतर है। वो जंतर मंतर जहां से प्रधानमंत्री का घर कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। वो जंतर मंतर जहां से चंद कदमों की दूरी पर ही देश की संसद है। इस वक्त संसद का सत्र भी चल रहा है। सारे सांसद वहां मौजूद हैं। पीएम, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब मौजूद हैं। फिर भी इन लोगों को ना संसद का, ना पीएम का और ना ही देश के कानून का जर्रा बराबर खौफ है। तभी तो ये लोग राम का नाम लेकर सरेआम एक विशेष धर्म के लोगों को मारने काटने की बातें कर रहे हैं। जो ध्यान रखना इस्लाम के 2 मिनट में मजबूत कर दूंगा यहीं पे, समझ रहा है ना? जय श्री राम शेयर कर दे। अजीज अंसारी तरीके लोकेशन अपना नंबर सेंड कर ले। नारों को सुन यही लगता है भारत के संविधान की चीख चीख कर बोल रही होगी, ये कौन सा भारत बना दिया। आंखों पर काली पट्टी बांधे कानून की देवी भी यही सोच रही होगी, सच में कानून को अंधा बना दिया। वर्दी पर चमकते सितारे भी यही सोच रहे होंगे, हमारी भी चमक अब धूमिल हो गई। भारत माता की आत्मा भी यही दुहाई दे रही होगी, बस करें भारत पुत्र, सुनने की अब साहस नहीं रही। आपके नए भारत ने क्या कर दिखाया, किस भारत की कल्पना कर दी? क्यों ना कहा जाए कि इन लोगों और ऐसी सोच वाले को देश के शीर्ष नेतृत्व का मौन समर्थन मिला हुआ है। गद्दारों को गोली मारो सालों को। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को। इतने बेखौफ हो चले हैं कि कटने मरने पर आमदा हैं। इन्हें मालूम है कि ना तो इन पर कड़ी कार्रवाई होगी, ना ही कड़ी सजा। दिखावे के लिए एफआईआर दर्ज भी हो गई, कुछ दिन के लिए जेल भी होकर आ गए, तो बाहर आने पर इनका स्वागत किया जाएगा, हीरा माना जाएगा और बीजेपी में शामिल कर लिया जाएगा। याद कीजिए क्या हुआ था राम भक्त गोपाल का। इन्हें कड़ी सजा तो दूर, आज इन्हें हीरो कहा जाता है, सिर आंखों पर बिठाया जाता है। लेकिन ये सोच देश की शांति और उसकी खुशहाली को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। जब मुल्ले काटे जाएंगे, जब मुल्ले काटे जाएंगे। अब भी वक्त है देश की सरकार को ऐसी खतरनाक सोच रखने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर इन्हें सबक सिखाना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब सारे ऐसे नारे हकीकत का रूप ले लेंगे। सोचिए क्या स्थिति होगी उस वक्त, क्या मंजर होगा देश का। क्या हमारा ये प्यारा देश देश रह जाएगा? ये महज एक सवाल नहीं बल्कि आज देश की शांति और खुशहाली के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर लोगों के मन में इतना जहर आया कहां से? क्या ये सब मीडिया का किया धरा है? क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो लोगों का दिमाग बिल्कुल बदल देता है। ऐसा ही कुछ आपको दिखाती हूँ जिससे आपके होश उड़ सकते हैं। यह है आज तक का शो, जिसमें आप पीछे देख सकते हैं कि कैसे धर्म को तराजू में तोला जा रहा है। यह है मोदी जी का नया भारत और यह है मोदी जी की चहीती एंकर जो देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं। जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए कि ठीक ऐसे ही सोच या ऐसा ही नारा दूसरे धर्म के लोग लगा रहे होते
तो क्या होता? नेताओं के बयानों की बौछार आ जाती, देश का मीडिया उनके पीछे पड़ जाता, उन्हें आतंकी, देशद्रोही, जाने क्या क्या साबित कर दिया जाता। क्या अब टीवी वाले इस वीडियो का डीएनए टेस्ट करेंगे? अगर स्टूडेंट्स आज प्रोटेस्ट कर रहे होते, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे होते, तो आज यूएपीए के तहत उन्हें देशद्रोही साबित कर दिया जाता। और ऐसा हुआ भी है। बेकसूर स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट सलाखों के पीछे हैं और ऐसे जानवर और हैवान देश में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। ऐसी नारेबाजी दिल्ली में हो रही है। कहां है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? कहां है दिल्ली की पुलिस जिन्होंने एक शब्द इस पर बोलना गवारा नहीं समझा? क्यों इस पर मौन है? क्या केजरीवाल भी हिंदुत्व की राजनीति ही चाहते हैं? क्या ये सब आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की वजह से किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार एक तरह से नाकाम साबित हो गई है, तो शायद उसके पास यही एक तरीका बचा है कि हिंदू मुसलमान करो और वोट पाओ। पर दी कंटाप आपसे एक अपील करता है कि कृपया करके ऐसे हैवान और जानवरों के नारेबाजी पर ना ध्यान दिया जाए। एकजुट होकर ऐसे लोगों का सामना करें और अपने देश को बचा कर रखें। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।